आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 25% मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं और 25% दोस्तों बच्चे हैं, ये इस वीडियो में हो जाएंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो दोस्तों जाकर जरूर देखना, प्ले लिस्ट में डली हुई है। आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। रबी की फसल बोने का समय क्या होता है? तो दोस्तों रबी की फसल बोने का समय होता है, वो होता है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच का समय होता है रबी की फसल बोने का समय। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि रबी की फसल कौन कौन सी हो जाती है। तो दोस्तों जैसे गेहूँ हो जाती है, ठीक है ना, गेहूँ रबी की फसल हो जाती है। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो दोस्तों जौ, मटर, मूंगफली और सरसों, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है? तो दोस्तों ये हो जाएगी मूंगफली फसल। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मूंगफली। और जौ, मटर, सरसों दोस्तों ये रबी की फसल हो जाएगी, यही बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण उद्यान फसल कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे उद्यान यानी कि दोस्तों खाई जाने वाली फसल कौन सी है, फिर दोस्तों बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। और दोस्तों चावल एकमात्र ऐसी फसल है जो भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। और राज्य कौन सा होता है? इधर दक्षिणी भारत के राज्य हैं जहाँ पर दोस्तों चावल खाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो दोस्तों कौन सी घोषणा है वह? तो दोस्तों न्यूनतम सहायता मूल्य घोषणा है वह। तीसरा ऑप्शन सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, नागौरी, काकरेज या फिर दोस्तों थार पारकर लाठी सीरीज पशु की प्रजाति हैं। तो दोस्तों ये कौन से पशु की प्रजाति हैं? तो दोस्तों ये गाय की प्रजाति है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो गाय हत्या का अधिनियम है ये कौन सा है, कौन सा संशोधन के तहत लाया गया है? तो दोस्तों ये है 48वां अधिनियम, यह भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों वर्तमान में गाय जो है ना उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किसान खेत की मृदा किस परिस्थितियों में बिना भुजा हुआ चूना या फिर दोस्तों चौक का उपयोग करेगा? यानी कि दोस्तों किसान यदि दोस्तों भुजा हुआ चूना का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों वह किया जाता है मृदा कम अम्लीय होने की स्थिति में। यानी कि दोस्तों जब मृदा कम अम्लीय होती है तब भुजा हुआ चूना का उपयोग किसान करता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि अम्लीय कहाँ तक होता है? तो दोस्तों 1 से 7 के मध्य अम्लीय होता है और दोस्तों 7 से 14 के मध्य क्षारीय होता है, यह भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, क्षार किसकी धातु से अभिक्रिया करता है? तो वो क्या बनता है? तो दोस्तों वो बनता है हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, यही बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मचाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव क्या होगा? तो दोस्तों कोई लिटमस है, आप जानते होंगे दोस्तों लिटमस पत्थर को, आपको 10वीं में पढ़ा हुआ, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो दोस्तों उसका पीएच क्या होगा? तो दोस्तों उसका पीएच होगा 10। और 10 आप जानते होंगे दोस्तों किस में जाएगा? सार में आ जाएगा। और दोस्तों यदि लीले लिटमस को लाल कर देता है तो दोस्तों वो क्या हो जाता है? तो दोस्तों वो अम्ल हो जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, अपचय का उपचारण करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटासिड। कौन सा होगा दोस्तों? एंटासिड। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? यानी कि दोस्तों जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, वह क्यों होता है? तो दोस्तों टीन की परीक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, यानी कि जो टीन की जो लेप है वह जिंक की अभिक्रिया से अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, निम्न में से माल परिवहन का कौन सा संसाधन वातावरण हानि तथा देरी को घटाता है? तो दोस्तों कौन सा साधन है वो जो वातावरण को हानि पहुंचाता है और देरी को भी घटाता है? तो दोस्तों वह है हमारे पाइप लाइन। जानते होंगे दोस्तों पाइप लाइन पानी की होती है। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों रेल परिवहन। क्योंकि दोस्तों भारत में रेल सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में रेल में सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि रेल की स्थापना कब हुई, यानी कि दोस्तों रेल कब चली भारत में? तो दोस्तों 1853 में। आगे बात करूं दोस्तों कहां से कहां तक चली? तो दोस्तों पुणे से ठाणे के मध्य चली थी।
आगे बात करता हूँ विश्व में रेल कब चली, तो ये चली थी दोस्तों 1825 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखनी है। रेल किसके काल में चली थी भारत में, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। ये भी भारत में आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, लोहा अयस्क किस प्रकार का साधन है, तो दोस्तों लोहा अयस्क अविनियीकरण योग्य साधन है, अविनियीकरण योग्य साधन है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य से बनती है, यानी कि दोस्तों किस राज्य के साथ राजस्थान की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये भी बात आपको याद रखनी है। कितने जिलों की लगती हैं, तो दोस्तों 10 जिलों की, 10 मध्य प्रदेश के और 10 ही राजस्थान के जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। और राजस्थान दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, जो किसके साथ बनाता है दोस्तों, नल्ला पाकिस्तान के साथ बनाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो दोस्तों ये बीड़ और बीड़च अलग होती हैं दोस्तों, बीड़च अलग होते हैं, बीहड़ अलग होते हैं। तो दोस्तों इसका सर्वाधिक विस्तार धौलपुर में है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों का राष्ट्रीय कृषि आयोग मरुस्थलीय जिले माना जाता है, तो दोस्तों ये माना जाता है 12 जिलों का। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, सामर झील का निर्माता कौन है, यानी कि दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। किसने कराया था दोस्तों, वासुदेव चौहान। सामर झील कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि सामर झील कहाँ पर स्थित है। अभी तो मैं लिख देता दोस्तों सामर झील कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बताता हूँ दोस्तों, 2001 की तुलना में 2011 की तुलना में जनगणना में कमी हुई है या फिर दोस्तों नहीं, तो दोस्तों इसमें निरक्षरता की कमी हुई है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, कतरधन प्रणाली कृषि को देश में विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूम नाम प्रचलित है, तो दोस्तों झूम नाम किसके लिए परिचित है, तो दोस्तों ये है असम और मेघालय और दोस्तों मिजोरम के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों आगे बात कर रहा हूँ, असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो दोस्तों काजीरंगा, मानस, गर्म पानी और सोनाई रूपा, ये राष्ट्रीय उद्यान है असम के। ये बात आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा संरक्षण तिरका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो दोस्तों ये नहीं करता है वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई, दोस्तों बालकों का प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, और कब बन रहा था दोस्तों, 1972 में बनाया जा रहा था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ, राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई, तो दोस्तों ये की गई थी, आपको याद होगा दोस्तों 1952 में। कब की गई थी दोस्तों, 2010 में। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 1910 में। क्योंकि दोस्तों वन रक्षा से संबंधित हैं, तो दोस्तों वन के तो इसमें प्रश्न आने ही वाले हैं, तो दोस्तों रट ही लेना इनको तो। नेक्स्ट बात, राजस्थान की वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश की सहायता से आरंभ की गई थी, तो दोस्तों ये जापान की सहायता से आरंभ की गई थी। आगे बात करता हूँ दोस्तों, जापान की सीमा पर परमाणु बम अमेरिका ने कब गिराया था, दोस्तों 6 अगस्त को और 9 अगस्त को गिराया था 1942 को। ये बात आपको याद रखनी है, सेकंड द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, पशु वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये जोधपुर में स्थित है पशु अनुसंधान। और पशु की गणना सूक्ष्म वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, सूक्ष्म हैं दोस्तों, सूक्ष्म, तो दोस्तों ये जोधपुर में। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि वनों की गणना कितने वर्षों में की जाती है, तो दोस्तों 2 वर्षों में की जाती है। अभी कब हुई थी दोस्तों, 2019 में हुई थी। थोड़ी रुको दोस्तों, मैं इस टॉपिक को खत्म कर लेता हूँ, लास्ट पर्सन को फिर वनों से संबंधित पूरी डिटेल बता देता हूँ। अभी सन 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में विश्व समाज के 363 स्त्री पुरुष ने वर्षों को काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति खेजड़ी में दे दी। खेजड़ी निम्न में से कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों आप जानते होंगे खेजड़ी ये स्थान कौन से जिले में पड़ता है, तो दोस्तों ये पड़ता है जोधपुर में। ये भी बात आपको याद रखना है। कौन ने दी थी दोस्तों, अमृता देवी। और कितनी स्त्रियों ने दी थी दोस्तों, 363 स्त्रियों ने अपनी बलि दे दी थी
30 में। ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों सुनना मेरी बात कि जो 2019 की जो दोस्तों जनगणना वनों की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, 2019 की वनों की रिपोर्ट जो पेश की गई थी, इसमें दोस्तों सबसे अधिक जो वन है वो एमपी में। सबसे कमों की बात करूं दोस्तों कि सबसे कम वन कहां पर स्थित है, और दोस्तों प्रतिशत के आधार पर वनों की बात करूं तो दोस्तों ये कहां पर हो जाएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे मिजोरम पे। और सबसे कम की बात करूं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों हो जाएंगे हरियाणा, और प्रतिशत के आधार पर भी कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा हरियाणा। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों मैंने आपने जो 2018 का जो पेपर कराया था इसके पहले 16, उसमें बताया था कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पर वन होने आवश्यक है, तो दोस्तों 33% पर होने आवश्यक है। लेकिन दोस्तों भारत में कितने प्रतिशत पर है, 24.56% पर भारत पर वन स्थित है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी मैं आपको हर वीडियो में देता रहूँगा एडवांस की। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। और न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजाए क्या जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों वंदे मातरम।